एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.42 इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T सच दैट एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो फाइंड करना है एंगल SQT। इसका फिगर देख लेते हैं। 6.42 फिगर है, देखिए ये देखिए फिगर है 6.42। ये 6.42 हाँ, ये क्वेश्चन नंबर का फिगर है। तो फिगर को देखिए, डायग्राम देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आ जाइए मेरे साथ बोर्ड पर। यहां क्वेश्चन 4 का डायग्राम देखिए, क्या दे रखा है क्वेश्चन में। PQ एंड RS दो लाइन हैं जो पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको गिवन में लिखते जाते हैं। गिवन क्या है? PQ एंड RS आर टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट T पर। नेक्स्ट है, इंटरसेक्ट करने से क्या हो रहा है, एंगल्स बन रहे हैं। यहां इंटरसेक्ट किया और इस P को R से मिला दिया और यहाँ S को Q से मिला दिया, तो एंगल्स बने हैं हमारे। देखिए कौन कौन से एंगल दे रखे हैं। PRT, PRT ये एंगल PRT इज इक्वल टू कितना है 40 डिग्री एंड एंगल RPT इज इक्वल टू कितना है 95 डिग्री। ये गिवन है दोनों। और एंड एक एंगल और दिया है TSQ। ये जो एंगल है, एंगल TSQ इज इक्वल टू कितना है 75 डिग्री। और फाइंड करना है SQT। ये जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है। यहां लिख लेते हैं एंगल SQT इज इक्वल टू फाइंड करना है। अब यहां स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले हमें इस ट्राइएंगल में दो एंगल्स दे रखे हैं और तीसरे का पता लगाना है। तो आराम से पता लगा सकते हैं क्योंकि हमें थ्योरम पता है, हमें नियम पता है सारे कि किसी ट्राइएंगल के जो सारे एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले जहाँ दो एंगल्स दिए हुए हैं इस ट्राइएंगल में, इसको ले लेते हैं ट्राइएंगल PRT। इन ट्राइएंगल PRT एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। पता है ना अच्छी तरह से, तीनों एंगल्स का सम 180 है और दो एंगल्स के वैल्यूज हमको पता है। दो एंगल्स पता है, कौन कौन से? PRT कितना है 40 डिग्री
यहाँ लिख लेते हैं, प्लस RPT, RPT ये कितना है 95 डिग्री, प्लस तीसरा एंगल PTR, ये हमको पता नहीं है, PTR इसको हमने ले लिया ऐसे कैसे ही, नहीं मालूम है तो ऐसे ले लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो PTR निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 40 प्लस 95 कितना आ गया, 5 और 13, 135 इनका सम कर लिया, प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल PTR कितना रह जाएगा, 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 5 एंड 4, 45 डिग्री रह गया, PTR आ गया 45 डिग्री। तो यहां हम लिख देते हैं 45 डिग्री। अब नेक्स्ट थ्योरम या एग्जाम या नियम हमको और पता करना है, और पता है हमें क्या है वो। यहां देखिए दो लाइंस हमको गिवन है, PQ एंड RS इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट T पर। तो यहां देखिए वर्टिकली एंगल्स बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन सा, दिस एंड दिस। जब दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो वहां जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, मालूम है। तो यही तो लिखना है हमको। यहां लिख लेते हैं लाइंस PQ एंड RS intersect at point T, then vertically opposite angles वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, PTR एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ, दिस एंड दिस एंगल। तो एंगल STQ इक्वल हो गया। और PTR क्या निकला है हमारा 45 डिग्री। वहाँ देखिए 45 डिग्री निकला है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल STQ। तो STQ कितना आ गया, इसको इधर लिख देता हूँ, एंगल STQ इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो STQ ये जो एंगल है ये भी कितना है 45 डिग्री। अब देखिए हमारे पास में हमें फाइंड क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो इस ट्राइएंगल के अंदर STQ या QST के अंदर दो एंगल फाइंड हो गए, तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर लेंगे। इन ट्राइएंगल QST सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180। तो देखिए यहाँ एंगल SQT या TQS, ये हमको एंगल SQT प्लस SQT प्लस
टी क्यू प्लस टी एस क्यू कितना है 180। ये होता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है, कोई नई बात थोड़ी है। और यहाँ लिखेंगे एस क्यू टी प्लस एस टी क्यू का क्या है, एस टी क्यू कितना है 45 डिग्री, प्लस टी एस क्यू कितना है, टी एस क्यू 75 डिग्री, और इज इक्वल टू 180। ये लो सेपरेट कर दिया। अब यहाँ एंगल एस क्यू टी प्लस इनको ऐड कर लिए, सम कर लिया, इनको कितना आएगा 120, 120 आएगा इज इक्वल टू 180। और एंगल एस क्यू टी आ गया हमारा 180 माइनस 120, 120 को उधर ले लिया है तो ये माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आ गया एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी आ गया है हमारा 60 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। देखिए फाइंड करना था एस क्यू टी, तो एस क्यू टी की जगह यहाँ लिख दो आप 60 डिग्री।